वो वहां का रक्षा मंत्री कह रहा था कि जी वो रात में कितना नुकसान हुआ, ये अंधेरा होने की वजह से पता नहीं चल पाया। मैंने कहा टमाटर छोड़ो, उन्हें टॉर्च दो पहले। मैंने कहा तू घर जाके पता चल अंधेरा होने की वजह से कितना नुकसान हो गया। अच्छा, एक नई बात बोली रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में, बोला आभारी हूं कि आपने वीर रस का कवि नहीं बुलाया, वरना वीर रस का कवि आ जाता ना आज प्रण ले लेता। अभी 4 दिन पहले मैं प्रोग्राम में रांची में था, प्रभात खबर वालों के वीर रस का कवि बुला रखा था, उसने मेरी तरफ उंगली करके कविता पढ़ी। कुमार विश्वास, आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ ला जिसकी आंख तुझे दिख जा। उसकी खुद को दिख नहीं, तुझे दिखा रहा है। और जो बात मैंने अगली कही उस पर दोनों हाथ आकाश में उठा के ताली बजाना। मैंने कहा और चीन वीन का क्या चुनाव लेना, चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है हिंदुस्तानी सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। जिस दिन मोदी जी कह देंगे बेटा राजवीर लेटे लेटे मार दो, उस दिन वही निबट जाएगा। निवेदन करता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। हाँ, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। क्या चीज है यार वो। हाँ, वो मेरे बड़े फैन है और मैं उनका फैन हूँ। क्या बेचने की स्टाइल है। MBA जो भी पढ़ रहा हो, बाबा से सीखना कैसे बेचा जाता है। पूरे 12 साल टीवी पे आके स्वामी जी ने कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। लोगों ने योग शुरू कर दिया करना, बाबा ने काम धंधा शुरू कर दिया करना। और कैसे बेचते हैं वो। आप उनका सामान देख के आपको लगता है कि अगर आपने ये नहीं खरीदा तो राष्ट्र के प्रति कोई द्रोह हो जाएगा। क्योंकि ताजा बता रहा हूं, बिल्कुल बाजार जाओ तो गोनाइल रखी रहती है, गोनाइल, उसमें क्या लिखा रहता है, गाय को कत्ल खाने में जाने से बचाएं। अब औरत को लगता है यार 2 तो खरीद लूं, एक गाय तो बची जाए। मेरी पत्नी अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ी, उसने गाय गिरने की शहर की है, उसने 2 बोतल उठा के मुझसे पूछा हेलो इससे एक गाय तो बची जाएगी। मैंने कहा नहीं, हमारे गांव वाली तो घनाई मूर्ति थी, 4-5 खरीद भाई तो। ऐसा माहौल बनाते हैं भाई वो। उनका नमक देखा मैंने, नमक पे क्या लिखा था, व्रत का नमक था, व्रत का 3 दिन तक घसा में। ऐसी मार्केटिंग नहीं देखी भाई। नमक पे लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। अगली बात जो कही थी भाई उस पर जरा ताली अच्छी आए। बोले 25 लाख साल पुराना निकाला हुआ नमक हिमालय से, और नीचे कोने में लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 मार्च। 7 मार्च यही एक्सपायर हुई। मैंने कहा बाबा टाइम पे ही खोद लाए, वरना कतई हिमालय में बड़ा बड़ा गल जाता आज तो। देश के सारे नेता, जैसे 10 साल एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमें जो बोलता ही नहीं था, अब वाला चुप ही नहीं हो रहा। जब माइक खोलो भाइयों बहनों, जब माइक खोलो तो। लेकिन एक बात तो है साहब, उन जैसा वक्ता कोई नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता बैठे कमल लटकाए हुए, कमाल का वक्ता है। जब वो बोलते हैं प्रधानमंत्री, आधा पौन घंटा हम सुनने में ऐसे मगन हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी कट गई। वो तो बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता कि आप ही की कटी। और व्यापार कौशल देखो समस्तीपुर वालों, उन्होंने कहा था व्यापार मेरे खून में है। याद है प्रधानमंत्री ने कहा था, उन जैसा व्यापारी नहीं देखा मैंने। जापान गए थे बुलेट ट्रेन का कर्जा लेने, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके आए, और बदले में क्या देके आए, 200 रुपए की गीता। इसे कहते हैं व्यापार। और कर्जा कितने साल को लाए, 50 साल को। अब 50 साल बाद ना तो शिंजो आबे बचे वहां का प्रधानमंत्री, ना ये बचे, कर्जा वहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि हमने किसका दिया, भारतीयों को कर्जा वो दे जिसका पुनर्जन्म में भरोसा हो। बात आपकी कम आती है, समझ आएगा, तुरंत तालियां हो जाएगा। अब 50 साल बाद जब कर्जा नहीं मिलेगा तो जापान का प्रधानमंत्री कागज मंगाएगा, फाइल लाओ, पैसा कहां डूब गया, तो कागज निकाले जाएंगे। कागज में क्या मिलेगी, गीता। क्यों व्यर्थ रोता है।
क्यों दुख मनाता है? लेकिन जो वक्त तेरा का मारा हुआ तेरा विश्वास तेरी है। था ही नहीं। वक्त का मारा। और जो ले गया वो किसी का था ही नहीं। इसे कहते हैं व्यापार। ये उनकी बुद्धि है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग दुखी ना हो, कितने अच्छे, क्या मेहनत कर रहे हैं। देखिए आजकल यज्ञोपवीत पहना है ना, मंदिर मंदिर गए, सोमनाथ गए, मानसरोवर गए। जब मानसरोवर से लौटे थे तो मुझे मिल गए थे हवाई जहाज में। मैंने कहा सर कहाँ थे? त्रिपुंड त्रिपुंड कहाँ से आ रहे हो? बोले मानसरोवर गया था। तो मैंने कहा क्या मांगा भोले बाबा से? बोले वर। मैंने कहा 48 साल के हो गए, अब तो वधू मांगो। बाद में पता चला कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास कर दिया। निवेदन करता हूँ कोई बात नहीं करो, मुझे ध्यान से सुनो, पता नहीं कब क्या पहुंच जाए कि किसी के दिल की मायूसी। आई 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 माननीय पुलिस आई, चना लेके आइए पुलिस। नहीं हमारे हाथ में चना है। लेने के बाद कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। मोहब्बत वाले लोगों बताना जरा, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है। अच्छा चाय आ गई, कोई बात। चाय वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए। हाँ पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। चाय वाले भी मजे ले रहे हैं। मैं पटना से आया तो रास्ते में मैंने एक जगह पुलिस वालों से कहा कि भाई एक ऐसी जगह देख के चाय पिलवाओ जरा, ढाबा वाबा हो, अच्छी चाय बनाते हैं। होटल वाले तो बनाते नहीं अच्छी चाय। तो ढाबे पर रुकवाया, उस पर लिखा हुआ था अदरक की चाय। तो मैंने उस ढाबे वाले से पूछ लिया, बिहार का ढाबे वाला भी, चाय वाला भी क्या कमाल। तो मैंने उससे पूछ लिया कि दादा चाय बनाओ, ये अदरक वदरक डालते हो कि वैसे ही लिख रखा है? तो इरिटेट होकर मेरी तरफ देखे, मैंने बोला सब चाय वाले झूठे नहीं होते हैं। वाह वाह वाह, कतई जदयू का कार्यकर्ता है। 4 पंक्तियां सुनेगा निवेदन कर के भंवर में है सफीना। दरअसल पीछे जो कुर्सियों के पार है उधर, वो तो बहुत बढ़िया दाद देते हैं, तालियां बजाते हैं। आप थोड़ा कम दाद देते हैं, मैं जानता हूँ आप शहर के बड़े वाले हैं। हाँ लेकिन मेरी अरुण जेटली जी से बात हुई है, अगर आप भी ताली बजाएंगे बिल्कुल जीएसटी नहीं कटेगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ कहने के भंवर में है सफीना। बढ़िया क्या कर रहे हो? तुम्हारी दशा शोचनीय हो गई है भाई। शोचनीय ये कैसे? हाँ मतलब देश की दशा शोचनीय और इसकी शोचनीय। हट जा भाई। ये शंभू मधुबनी में रहता है। हट जा और ये चालू है। एक बार इसके मधुबनी गया था प्रोग्राम करने, इसके गांव गया था। अब ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ रहा है सुबह 5:30 बजे निकला। मारुति जैन थी इसके पास में। आगे बोले भाई साहब मैं खुद छोड़ के आऊंगा आपको। जैसे ही मधुबनी में ये अपनी गाड़ी लेके बाहर को आया हाईवे की तरफ, उसने लाइट जलाई, दोनों तरफ से लोटा लेके लोग खड़े होने शुरू हो गए। तो बिहार में कितना नाम रखता है ये। मैंने इसको छेड़ा, मैंने कहा भाई ये क्या दृश्य है? तो झेपते हुए बोला भाई साहब आप देश के बहुत बड़े कवि हैं, स्टार हैं, मेरे गांव के लोग आपको गार्ड ऑफ ऑनर देने खड़े हैं। मैं आगे बढ़ बताना, लेकिन अगली बात तो मैंने कहीं पे तालियां बजा। मैंने कहा तू मेरे साथ गाजियाबाद चल, इससे दुगना गार्ड ऑफ ऑनर ना देना। ये बिहार है। ये क्या अमेरिका वाले फिल्म बनाते हैं जेम्स बॉन्ड, है ना, 200 करोड़ रुपए की कार बनती है जेम्स बॉन्ड की, 200 करोड़ की, वो जो उड़ती है पानी में और गिरती है, तब जाके वो हीरो कहलाता है। इतने कंगले हैं ये। और एक बिहार वाले, हमारा लड़का तो रिक्शा लेके निकलता है तो स्टार बनता है, मेरा हुआ रिक्शा लेके चले तो भी स्टार। के भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं,
अब आगे वालों के लिए एक लाइन पढ़ूंगा, देखूंगा नहीं, देखूंगा आपकी तरफ, इसलिए आप वहां करना और आप मजबूरी में करना। ये सब स्पॉन्सर बैठे हुए हैं जिनके चेक और जेब दोनों कटी हैं। कि भंवर में है सफीना। प्रभात खबर भी कमाल का अखबार है। पिछले प्रोग्राम में मुझे उन्होंने ऐसा चेक दिया जिसमें नीचे साइन नहीं थे। तो मैंने संपादक जी से पूछा कि ये क्या है? बोले ये गुप्त दान है। आप जैसे बड़े आदमी को क्या दें? अगली बार एक ऐसा चेक दिया तो 2 बार मिला, एक बार इनसे और एक बार बैंक से वापस। कि भंवर में है सफीना। संपादक जी कहाँ बैठे हैं? बिहाइंड कहाँ बैठे संपादक जी? अच्छा, मुझे लगता है चेक लेने चले गए। लेकिन ये अखबार का प्रोग्राम है, अखबार से मुझे बड़ी शिकायत है। ये लड़कों के साथ नहीं है। जितने लड़के बैठे हैं समझ लेना अखबार वाले हमारे साथ नहीं। समस्तीपुर में जून के महीने में 2 लड़कियां मुंह पे दुपट्टा बांध के, स्कार्फ बांध के अगर निकल जाएं स्कूटी पे, प्रभात खबर में फ्रंटलाइन छपती है, मिथिलांचल में लू का कहर बढ़ा और हमारे 15 लड़के बेहोश हो जाएं। समस्तीपुर में नशे की लत फैली। वाह, ये लू और हम लूलू। मैं अखबार पढ़ता था बचपन में, हरिवंशी संपादक, इतने बड़े संपादक जिनका संपादकीय पढ़ने के लिए लोग अखबार खरीदते थे। क्या बड़े आदमी ने इस अखबार को संभाला, जो आज राज्यसभा संभालते हैं, कितने यशस्वी संपादक। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था जोड़ जोड़ के शब्दों को, तो मेरी समझ में नहीं आती थी क्या छप रहा। प्रभात खबर में लिखा रहता था ग्रामीण महिला के साथ छेड़छाड़, नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। मेरे को समझ में नहीं आता था कि जब घटना पता है और आदमी पता है, उसके बाद भी कप्तान साहब क्या कर रहे हैं पकड़ते क्यों नहीं हो। बाद में पता चला कि कार्यक्रम कोई और कर गया, तो रिपोर्टिंग करने गए थे केवल। लेकिन प्रभात खबर एक ऐसा अखबार है जिसमें आप संपादकीय भी पढ़ते हैं, फीचर्स भी पढ़ते हैं। नहीं तो कई अखबार तो ऐसे हैं जिनमें आप केवल जन्मपत्री वाला वो पढ़ते हैं, पंचांग, धनु राशि में क्या लिखा है, बड़ा कंफ्यूज करता है वो। एक की सगाई हो गई, 5 दिन बाद शादी है, धनु लगन सामने लिखा हुआ है। जिस बड़े कार्यक्रम में निवेश करने जा रहे हैं उसमें जीवन भर घाटा रहने की संभावना है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि बाबूजी से क्या बोले। एक के बालक होना, उसके छाप दिया उन्होंने, वृश्चिक राशि, मित्रों के सहयोग से काम बनने की संभावना है। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं। संभालना अगली पंक्ति, आगे के लिए पढ़ रहा हूं। कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। क्या बात है, वाह। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है पर। जवान लड़कों, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है पर, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार में। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। बहुत पुरानी मुक्तक है, उन्हें नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि इसका आना ही बेकार हुआ, लेकिन इसलिए सुना देता हूं ताकि आप मेरे साथ गा सकें, गुनगुना सकें। कि कोई दीवाना कहता है, क्या बात है, वाह। लेकिन इसकी एक शर्त है, या तो सब चुप रहेंगे या सब गाएंगे मेरे साथ, तभी आना संभव है। एक साथ गाइए, जोर से गाना। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब एक भी हाथ खामोश ना हो अगली लाइन पर। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझा। कहने वाह 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 वाह। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल, के पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ।
कई लड़के क्लास में क्या करते हैं, वो जनगण मन के टाइम ना जब कठिन शब्द आते हैं तो कान खुजाते रहते हैं, लड़की घूरते रहते हैं, और जैसे आता जय हे जोर से गाते कर लेते। ये बोलिए कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान के आईआईटी में सबसे ज्यादा बेटे बेटियां बिहार के मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के मिलते हैं। जाइए तो आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जितने जवान लड़के लड़कियां सुनने आए हों, कुमार विश्वास को सुनते हुए आज ये बात अपने साथ घर ले जाना। मुझे इस बात का भी दुख है जब आईआईटी का रिजल्ट निकलता है तो 20, 30, 25 की संख्या में लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। जिंदगी में कभी किसी चेहरे को, किसी चीज को, किसी उपलब्धि को, किसी जगह को, किसी सफलता को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके बिना जिंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मेरा ही शेर है, मैं आपको सुना रहा हूं कि खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना। हाथ खोलकर बैठो समस्तीपुर वाला, खुद से भी मिल न सको इतने पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। क्या कहने, वाह 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 वाह। करना मगर देवदास के पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। बताओ, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। एक बड़ी मशहूर सी प्रेम की परिभाषा मैंने दी जिसे देश में सबने गाया, आपको भी याद है, दाद देते चलिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह करो, वाह से मोहब्बत। इसके अलावा आप मुझे क्या दे सकते हैं इतनी दूर आने पर? हमारे आने का महत्व है, कविता का महत्व नहीं है। ये तो आप कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन समस्तीपुर आने के लिए घर से सुबह निकलकर फ्लाइट पकड़नी, फिर पटना आना, पटना से 4 घंटे यहाँ आना, इस सब यात्रा का काम। अगर इस यात्रा में जाते वक्त आपकी